नबी एक और मरने वाले हजारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल आता ना, सवाल समझे मेरा? जहन कबूल नहीं कर रहा। नबी एक, मरने वाले ढेर सारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, कैसे पहुंच जाते सुनना चाह रहे हो? अब से बहुत दिनों पहले एक पंडित ने यह सवाल किया था, और वो पंडित कहां का रहने वाला? लखनऊ का। वो मुफ्ती साहब के पास गया, कहने लगा मुफ्ती साहब जरा बता दो, नबी एक, मरने वाले बहुत सारे, सबकी कब्रों में कैसे नबी जाते हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो भी नहीं समझा पाए। अब उन्होंने कहा चलो दिल्ली चल रहे। दिल्ली कहां चल रहे? बोलो दिल्ली चल रहे। कहां चल रहे बोलो? क्योंकि बड़े बड़े उलमा। अब पंडित जी अपने 2-4 चेलों को लेकर चल दिए। जैसे ही दिल्ली में उतरे, एक फकीर से मुलाकात हो गई, और वो फकीर भी कैसा? जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई। फकीर ने पेशानी पे देखा पंडित जी के तिलक लगा हुआ। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहां जा रहे हो? जब इतना कहा जन्नती पंडित, कहने लगा एक तरफ पंडित कह रहे हो, दूसरी तरफ जन्नती, और तुम्हारा ईमान ये कि जो कलमा ना पढ़े, जो ईमान ना लाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुम मुझे जन्नती कह रहे हो? और मेरे माथे पे क्या तुम टीका नहीं देख रहे हो, तिलक नहीं देख रहे हो? वो फकीर कहने लगा माथे पे तिलक भी देख रहा हूं, मगर जन्नत में तुम्हारा मकान भी तो देख रहा हूं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुझे तो ये भी पता है, तुम यहां पर क्यों आए हो? कहा कैसे? बताओ मैं क्यों आया हूं? कहा तुम्हारा सवाल ये है, मरने वाले ढेर सारे और नबी हमारे अकेले। इतने बहुत सारे मरने वाले कसीर, नबी अकेले, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? जहन में नहीं आता, पूछने आयो। कहा हाँ सवाल तो यही है। कहा पंडित जी लखनऊ से यहां क्यों आ गए? लखनऊ ही चले जाओ। 4 बाग पहुंचना, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा हुआ। उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान पढ़ रहा होगा, और उससे जाकर के पूछ लेना, वो तुम्हें जवाब दे देगा। कहने लगे पंडित जी लखनऊ चले जाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लखनऊ चल। पंडित ने सोचा, बेटा ओ बच्चों बात नहीं। पंडित ने कहा कि यार इस फकीर को जब इतना मालूम है तो जरूर इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठा होगा। पंडित जी चेलों से बोला चलो वापस चलो। अब वो फकीर कहने लगा लखनऊ चले जाओ, लखनऊ। पंडित जी ने सोचा चलो भाई यहां दाल गलेगी नहीं, जब टेढ़े भेड़े का ये आलम है तो सीधे की तरफ ठाएंगे। मगर क्या पता था ये टेढ़ा भेड़ा नहीं है, ये देखने में ऐसे ही है। अब पंडित जी वापस आ गए। जैसे ही लखनऊ 4 बाग पर पहुंचे, देखा तो पेड़ के नीचे अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा। पंडित जी जाकर के खड़े हो गए। उस अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ने के बाद कुरान को चूमा और रख दिया, और पंडित की तरफ देख करके कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। क्या बोला? जन्नती पंडित आ गए। अब तुम्हारे नेटवर्क मोबाइल के खत्म हो जाते, मगर अल्लाह वालों के खत्म। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कहने लगे ओ जन्नती पंडित आ गए।
इसे गुस्सा आ गया, कहने लगा यार मैं कहां फंस गया। दिल्ली में मिले वो भी कह रहे जन्नती पंडित, तुम भी कह रहे हो जन्नती, और मेरा टीका कौन देखे। कहने लगे मैं तुम्हारा टीका भी देख रहा हूं मगर जन्नत में मकान भी तो देख रहा हूं। वो ही पहुंचो लखनऊ में इमली के पेड़ के नीचे, वो अल्लाह वाला जो कुरान पढ़ रहा था कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। अब वो जन्नती पंडित कहने लगा बाबा जरा होश में बोलो, मेरे पास तो ईमान भी नहीं है, तो फिर तुम मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो। जब इतना कहा मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। का क्यों आए हो, का तुम ये पूछने आए हो मरने वाले बहुत सारे नबी अकेले, इसका जवाब लेने आए हो। पंडित कहने लगा हाँ हाँ जवाब लेने आया हूं। तब अल्लाह वाला कहने लगा ये बताओ पंडित जी, बता दूं या फिर दिखा दूं, बता दूं या दिखा दूं। का बताना छोड़ो दिखाई दो। अब वो अल्लाह वाला कहने लगा पंडित जी सुनो, मैं कुरान शरीफ की जब तिलावत करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठूं तो तुम आके खोल के मुझे देखते रहना, लेकिन जब 3-4 आयतें पढ़ लूं तो आंखें बंद कर लेना, फिर उसके बाद 3-4 आयतें पढ़ लूं तो फिर आंखें खोल के देख लेना। कहा ठीक है। अब वो अल्लाह वाला कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। पंडित जी देख रहे हैं, बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं, देखते देखते पंडित ने आंखें बंद कर ली। 3-4 आयतें उस अल्लाह वाले ने पढ़ी। जब पंडित ने आंखें खोल के देखा तो वो अल्लाह वाला पेड़ के नीचे तो था ही, मगर इमली के हर पत्ते पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। फौरन ही कदमों पे गिर गया और कहने लगा बाबा कलमा पढ़ा दो। मैं समझ गया जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जब वली का ये आलम है हर पत्ते पे जा सकता है तो फिर नबी का आलम क्या होगा। अब पंडित जी के चेले कहने लगे तुम तो कलमा नहीं पढ़ते थे, बहुत बड़े मुनाज़िर, इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया। तो शायर ने क्या जवाब दिया शेर में सुन लो, फिर उसके बाद फौरन खत्म। ठीक है ना। वो बोले क्यों पढ़ लिया, अब क्या कर, तुम लोग भी पढ़िए मेरे साथ में। अब पंडित जी क्या बोले, शायर ने तर्जमा नहीं किया। आसरा आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ोगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ना। आसरा मेरे दिल का आसरा मेरे दिल का आसरा मेरे दिल का।